चैप्टर 65। शान्वी के बिहेवियर को देख शस्त्र ने उसे अपने दिल की बात बता दी थी, जिसे सुन शान्वी को अच्छा तो लगा, लेकिन उसने शस्त्र के सामने कोई एक्ट नहीं किया। बेचारा शस्त्र अपने दिल की बात बोल तो दिया था, लेकिन शान्वी का खामोश रहने उसे उलझन में डाल गया था। उसे लगा कहीं शान्वी उससे नाराज न हो जाए, कहीं वो उससे बोलना ना छोड़ दे। यूं ही खामोशी सादे दोनों शस्त्र के विला पहुंच गए। शस्त्र की कार देख गार्ड ने गेट खोल दिया, जिसके बाद कार अंदर चली गई। शस्त्र ने अंदर आकर अपनी कार रोकी तो शान्वी कार का गेट खोल बाहर निकलने को हुई कि फिर रोककर बिना शस्त्र की ओर देखे बोली, अपने घर में आएंगे न, या कहीं और जाने का इरादा है? वही अपने सवालों में उलझे शस्त्र ने जब शान्वी की बात सुनी तो हैरान हो गया। यानी शान्वी जानती थी कि शस्त्र इसी विला में रहता है, लेकिन उसने उससे ये बात पहले क्यों नहीं कही? ये सोच शस्त्र शान्वी की कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले ही शान्वी कार का दरवाजा खोल कार से बाहर चली गई। बेचारा शस्त्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर झट से वो कार का दरवाजा खोल शान्वी की तरफ भागा। शान्वी अभी दहलीज तक ही पहुंची थी कि इतने में शस्त्र ने उसकी बाँह पकड़ उसे रोक लिया। अचानक किसी के यूं पकड़ने से शान्वी चिहुक उठी। उसने मुड़ पर देखा तो शस्त्र सिर झुकाए गहरी सांस ले रहा था। 2-3 बार पलके झपकाकर शान्वी ने शस्त्र से पूछा, क्या हुआ? कोई जानवर पीछे पड़ गया क्या? शान्वी की बात सुन शस्त्र अपना सिर ऊपर कर शान्वी को अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा। क्या? शस्त्र को उसे यूं देखते देख शान्वी ने अपनी बाई भौं उचकाते हुए पूछा, कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? शान्वी की बात को इग्नोर कर शस्त्र ने अपना सवाल किया। शस्त्र के लिए ये सोचने की बात थी, आखिर शान्वी को कैसे मालूम हुआ कि वो भी यही रहता है, जबकि इतने दिनों में वो एक बार भी ना तो उसके सामने आया, ना ही उसे कोई बात की। फिर शान्वी को कैसे पता चला? क्या किसी गार्ड से? ये सवाल शस्त्र के दिमाग में आया, लेकिन फिर उसे ये भी ध्यान आया कि उसके किसी भी गार्ड से शान्वी ने अब तक कोई बात नहीं की थी। तो फिर शान्वी को कैसे पता चला? कहाँ खो गए? शस्त्र के चेहरे के सामने अपने दूसरे हाथ से चुटकी बजाते हुए शान्वी ने पूछा, जिसके बाद शस्त्र नींद से जागा और शान्वी को देखने लगा। मैंने कुछ पूछा, उसका जवाब दीजिए। थोड़ा सीरियस लुक के साथ शस्त्र ने पूछा। पहले जरा मेरा हाथ छोड़िए। अपनी बाह की तरफ इशारा कर शान्वी ने शस्त्र से कहा, जिसके बाद शस्त्र ने उसका हाथ छोड़ दिया। शान्वी आगे बढ़ अंदर जाने लगी, उसके पीछे पीछे शस्त्र भी चलने लगा। दोनों हॉल में आ गए थे। शान्वी वही सोफे पर आराम से बैठ अपना सिर पीछे टिका ली, तो वही शस्त्र खड़ा हुआ उसको देखता रहा। मार के भागने का इरादा है क्या? सोफे पर सीधे होकर बैठते हुए शान्वी ने शस्त्र से पूछा। वही शस्त्र को शान्वी की बात का मतलब समझ नहीं आया। उसने अपने माथे ने बल डालते हुए पूछा, मतलब? शस्त्र की बात सुन शान्वी ने अपने मुंह में गाल पर जीभ घुमाई और कहा, मतलब ये, क्या आप बैठना नहीं चाहते? तो ये बात सीधे तौर पर भी कही जा सकती थी। मुंह बनाते हुए शस्त्र ने कहा, और मुझे ये सीधे तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी बाई आंख ब्लिंक करते हुए शान्वी ने कहा, जिसे देख शस्त्र हड़बड़ा गया। इधर उधर देख फिर शस्त्र सामने के सोफे पर बैठ गया। वही शस्त्र का हाल देख शान्वी को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। आखिर वो किसी को पहली बार टीस जो कर रही थी। आप अब बताएंगी या किसी मुहूर्त का इंतजार है? सरकास्टिक वे में शस्त्र ने पूछा। क्यों, आप पंडित है? बाई भौं उचकाते हुए शान्वी ने शस्त्र को देख पूछा। क्या बातों को घुमा रखा है? आप बताती क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला कि इस विला में मैं भी रहता हूँ? शान्वी की हरकत देख थोड़ा कुड़ते हुए शस्त्र ने पूछा। ओके फाइन,
ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने होंठों को एक तरफ उचकाते हुए शान्वी ने कहा, मैंने गुस्सा नहीं किया। शान्वी की बात सुन शस्त्र तुरंत बोला, जिसकी बात बार बिना सोचे शान्वी ने कहा, हाँ तो प्यार भी नहीं किया। फ्लो में शान्वी ने बोल तो दिया, लेकिन उसे एहसास बाद में हुआ। जब एहसास हुआ तो अपने दांतों के तले अपनी जुबान दबा ली। वहीं उसकी हरकत देखा शस्त्र मुस्कुरा उठा। शस्त्र ने शान्वी को छेड़ते हुए कहा, वैसे अगर चाहो तो मैं प्यार भी कर सकता हूँ। इतना बोल शस्त्र ने अपनी बाई आंख ब्लिंक कर दी। अब शान्वी की बारी थी शर्माने की। शस्त्र की हरकत देख शान्वी अपनी नजरें इधर उधर करने लगी, जिसे देख अब शस्त्र मजे ले रहा था। शस्त्र का शान्वी को एकटक देखना अब उसे शर्मसार महसूस करा रहा था। शान्वी के गालों पर लाली छा चुकी थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। इतना बोल वो वहां से जाने को हुई कि शस्त्र के बगल से निकलती कि इतने में शस्त्र ने उसकी कलाई पकड़ ली और शान्वी वही रुक है, जिसकी वजह से शान्वी का दिल शोर करने लगा। शान्वी की कलाई थामे बिना उसकी तरफ देखे शस्त्र ने कहा, तो फिर मेरे सवाल का जवाब कौन और कब देगा? कल सुबह मैं ही आपके सवाल के जवाब दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शान्वी ने शस्त्र की तरफ देखकर कहा। उसकी शर्त वाली बात सुन शस्त्र भी अपना सिर ऊपर किए शान्वी को देखने लगा। एक तरफ उसे लगा कहीं शान्वी यहां से जाने को न कह दे या शायद कुछ और जो वो ना चाहता हो, लेकिन उसे शान्वी की बात माननी भी थी ताकि वो जान सके आखिर शान्वी कैसे जानती है कि वो यहाँ रहता है। इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, मैं आपकी सारी शर्त मानूंगी, जो आप नहीं कहेंगी वो भी मानूंगी, लेकिन बशर्त अब की वो शर्त मुझे सही लगनी चाहिए। अगर मुझे आपकी बात अब की शर्त सही नहीं लगी तो मैं नहीं मानूंगा। शान्वी की आंख ने देखते हुए शस्त्र ने कहा। शस्त्र की बात सुन शान्वी हैरान हो गई थी। आखिर ऐसा थोड़ी होता है, किसी की शर्त मानने से पहले अपनी शर्त भी रख दो। लेकिन शान्वी को भी कुछ बातें जाननी थी, इसलिए उसने शस्त्र की बात पर राजी होते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे मेरी ऐसी वैसे कोई शर्त नहीं थी, मैं बस इतना कह रही थी क्या कल मुझे सिंघानिया मेंशन ले जा सकते हैं? शान्वी की बात सुन शस्त्र पहले तो उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, सिंघानिया मेंशन यानी आपका घर? वहां तो आप अकेले जा सकती थी, फिर मेरे साथ क्यों जाना चाहती है? आपको नहीं जाना, मत जाओ। मुझे अपनी गाड़ी दे देना, अकेले जा सकती हूं मैं। थोड़ा नाराजगी से शान्वी ने कहा। उसे नाराज देख शस्त्र हल्का मुस्कुराया और बोला, मैंने जाने से मना कब किया? मैंने सिर्फ आपसे कुछ पूछा था। खैर परेशान न हुए, कल मैं आपको ले चलूंगा। आप जाइए और आराम कीजिए। इतना बोल शस्त्र शान्वी को देखता रहा। जाइए? क्या आप ऐसे ही मुझे देखते रहना चाहती है सारी रात? अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शान्वी को उसी जगह खड़े देख शरारती अंदाज में शस्त्र ने कहा, जिसे सुन शान्वी ने अपना सिरनामे हिलाया और फिर कहा, अब मैं अपना हाथ आपके पास तो छोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर आप मेरा हाथ छोड़ दे तब शायद मैं आराम करके जा पाऊं। अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए शान्वी के कहा। उसकी बात सुन शस्त्र का ध्यान आपके हाथ पर गया, जिससे उसने शान्वी की कलाई पकड़ी हुई थी। शस्त्र ने अपनी गलती समझ झट से शान्वी का हाथ छोड़ दिया। सॉरी वो मैं। शस्त्र अपनी गलती की माफी मांगता कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही शान्वी ने शस्त्र की नकल करते हुए कहा, जरा अपनी नजरों को सही से इस्तेमाल कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार कोई आपका हाथ ही अपने साथ ले जाए। इतना बोल शान्वी वहां से चली गई। वही शस्त्र अपनी हरकत याद कर सिर झुका लिया और हंस पड़ा।
अगर अभी यहाँ शानवी होती तो पक्का शस्त्र की हंसी के गुम हो जाती। शस्त्र कम हंसने वालों में से थे, लेकिन जब हंसता था तो हर इंसान उसकी उस हंसी में खो जाता था। कपूर मेंशन में सिंघानिया परिवार अपना मुंह लटकाए बैठी थी। असल में मुंह लटकाए नहीं, बल्कि मोनिका अपने मुंह पर हाथ रखे बैठी थी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। सारे हॉल में चुपचाप बैठे थे। वहीं मिस्टर सिंघानिया इधर से उधर चक्कर काट रहे थे, साथ ही मिसेस सिंघानिया और मोनिका को सुनाए जा रहे थे, ये सब तुम माँ बेटी की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों करना क्या चाहती थी, मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा। वो बस। मिसेस सिंघानिया तो बोलने की हालत में नहीं थी। आखिर मिस्टर सिंघानिया का गुस्से वाला रूप आज पहली बार जो देख रही थी। हकला क्यों रही हो? तुम दोनों माँ बेटी की वजह से इतने सालों से संभाला कारोबार, इतने साल से रहने वाला घर, सब कुछ मुझसे छीन गया, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से। हमने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था, मरी हुई आवाज में मिसेस सिंघानिया ने कहा। तुम कभी कुछ जानबूझकर करती कहाँ हो? सब अपने आप हो जाता है। अब तुम दोनों माँ बेटी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तुम्हारा कोई खर्चा नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों के पास जो कार्ड्स थे वो पहले ही ब्लॉक हो चुके हैं, और अब मैं अपने पर्सनल कार्ड से तुम्हें न तो कुछ दिलाऊंगा न ही दूंगा, मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से कहा। उनकी बात सुन दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। हफ्ते ने 4 बार शॉपिंग करने वाली ये महिलाएं अब कैसे जिएंगे? अब कहीं रहने का इंतजाम करना होगा। रहेंगे कहाँ अब हम? सोफे पर बैठते हुए अपना सिर पकड़ मिस्टर सिंघानिया ने कहा। ये कैसी बात कर रहे हो? यही रहना हमारे यहाँ। ये भी तुम्हारा ही घर है। मिस्टर कपूर ने मिस्टर सिंघानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन ये भी तो उस कमी का ही है जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, मोनिका ने शानवी को भद्दी गाली देते हुए कहा। तुम उसके बारे में क्यों बोल रही है? वो यहाँ से कुछ नहीं ले सकती, ना ही तुम्हें निकाल सकती है। मोहिनी ने मोनिका की बात सुन मुंह बनाते हुए कहा। और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मोहिनी की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर मोनिका ने पूछा। देखो, भले ही उसे सिंघानियास की प्रॉपर्टी और बिजनेस मिल गया, लेकिन यहाँ का उसे एक दिन का भी नहीं मिलेगा। सिंघानिया का सब कुछ उसके और अरमान के डैड के नाम था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, है न मॉम? मोहिनी ने अपनी बात कही, लेकिन आखिर में उसने अपनी मॉम से पूछा। मोहिनी की बात सुन मिसेस कपूर सोचने डूब गई। उन्हें इस शानवी से सब डर लगने लगा था। ये कब क्या कर दे किसी को खबर नहीं थी। वैसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता था कि कब क्या हो जाए। अगर सच में ये सब भी शानवी के हाथ चला गया तो उनका क्या होगा? मोहिनी की बातों से मिसेस कपूर के दिल में शंका पैदा कर दी थी। मॉम, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मोहिनी ने अपनी माँ से कोई जवाब न पाकर दोबारा कहा। मोहिनी की बात सुन मिसेस कपूर नींद से जागी आयार हड़बड़ाहट में बोली। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। मिसेस कपूर ने ये सब कह तो दिया था, लेकिन असलियत में अब उन्हें भी थोड़ा डर लगने लगा था। कहीं शानवी उन लोगों को भी घर से न निकल दे। आगे का नहीं कहा जा सकता, लेकिन 5 सालों तक ये सब हमारा ही रहेगा, मिस्टर कपूर ने मोहिनी की बात का जवाब देते हुए कहा। चैप्टर 66। सुबह की किरण खिड़की से होकर शानवी के चेहरे पर आ रही थी। थोड़ी देर कसमसाने के बाद शानवी उठ गई। जैसे ही उसने घड़ी में टाइम देखा तो आंखें हैरत में बड़ी हो गई, क्योंकि 9 बज रहे थे। जबकि शानवी और दिन जल्दी उठ जाती थी, लेकिन आज उसे इतनी देर कैसे हो गई? ये सोचते हुए शानवी झट से बेड से उठ बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन कुछ याद आते ही वो वापस कमरे के दरवाजे के पास आई।
दरवाजा खोला तो बाहर कुछ नहीं था। कमरे से गर्दन हल्की बाहर निकाल उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं था, जिसके बाद कमरा वापस बंद कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। शान्वी के सुबह देर से उठने का कारण शस्त्र था। रात में कमरे में आते ही बेचारी शान्वी खुशी से इधर उधर उछलती रही। शस्त्र का प्रपोजल याद करके उसके गालों पर लाली छा रही थी। उसकी पिछली जिंदगी में उसकी माँ के बाद कोई नहीं था जो उसे समझे, उसे प्यार दे। राहुल ने भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ प्यार मोहब्बत का नाटक किया, लेकिन राहुल के लिए फिर भी वो ऐसा कुछ फील नहीं करती थी। लेकिन समर्थ शस्त्र की आंखों में अपने लिए बेपनाह परवाह प्यार देख उसे अच्छा लग रहा था। पेट में तितलियां मंडरा रही थी, अजीब से गुदगुदी महसूस हो रही थी। जो भी था, ये एहसास काफी अच्छा था, जिसे याद कर शान्वी रात में देर से सोई और शायद रात भर वो इन्हें सब के सपने में रही, जिसकी वजह से देर से उठी। कमरे से बाहर झांकने की वजह भी शस्त्र था, क्योंकि सुबह उठते ही शस्त्र रोज उसके कमरे के बाहर ही कॉफी पहुंचा देता था। लेकिन आज कॉफी वहां नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो शस्त्र ही जाने। फ्रेश होकर शान्वी कमरे से बाहर निकल नीचे हॉल में आई। वहां भी कोई नहीं था। इधर उधर झांक कर देखा लेकिन वहां भी उसे वो नहीं दिखा जिसे उसकी आंखें ढूंढ रही थी। शान्वी किचन की तरफ गई तो किचन भी बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था, यानी शस्त्र किचन में नहीं आया था। शान्वी ने कुछ सोच किचन में ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद शान्वी ने नाश्ता बना लिया था। बाउल उठा, शान्वी डाइनिंग टेबल पर लाकर रख रही थी। तभी उसे किसी के आने की आहट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी नजरें सीढ़ियों की तरफ की जहां से शस्त्र अपने फोन में कुछ देखते हुए नीचे उतर रहा था। ब्लू फुल स्लीव टी शर्ट जिसमें उसके हाथ के मसल्स काफी अच्छे से नजर आ रहे थे, साथ ही ब्लैक ट्राउजर, पैरों में स्नीकर, माथे पर बिखरे बाल। शायद वो अभी नहा कर आ रहा था, इसलिए बालों से पानी की बूंदें टपक उसके चेहरे पर आ रही थी। नीचे उतरते हुए शस्त्र को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। तब उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा जहां शान्वी ने व्हाइट कलर की कुर्ती जिसकी स्लीव्स पर ब्लैक कलर की स्ट्रैप से डिजाइन बना हुआ था, साथ ही व्हाइट प्लाजो, एक तरफ दुपट्टा टिका रखा था। चेहरे पर गुलाबीपन, उसके वो गुलाबी होंठ, बालों को हमेशा की तरह खुला छोड़ रखा था। उफ़! यही तो था कि शस्त्र खुद को पिघलने से रोक नहीं पाता था। शान्वी का हर लुक एक तरफ और ट्रेडिशन लुक उन सबसे अलग। दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई, पलके झपकाना दोनों ही भूल गए थे। दिल की धड़कने मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड को मैच करना चाह रही हो कि तभी शस्त्र का फोन बज पड़ा और दोनों का आई कांटेक्ट टूट गया। दोनों ने ही झट से अपनी अपनी नजरें फेर ली। जहां शस्त्र अपना फोन चेक करने लगा तो वही शान्वी झट से किचन की तरफ चली गई। शस्त्र फोन जेब में रख नीचे आया। कुछ देर पहले की बात ध्यान कर मुस्कुरा उठा। वही शान्वी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसने अपने सिर पर टपली मरते हुए खुद से कहा, धत! क्या कर रही है सिया? तू तो बिल्कुल एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रही है। खुद को संभाल। कुछ देर बाद शान्वी अपने हाथ में ट्रे लिए किचन से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर उसने वो ट्रे रख दी जिसमें 2 कप रखे हुए था। शस्त्र अपना सारा ध्यान फोन में लगाए रखे हुए था। ऐसा सिर्फ शान्वी को दिखाने के लिए था, जबकि वो छिपके से तिरछी निगाहों से शान्वी को देख रहा था। अब क्या इसके लिए भी मुहूर्त निकलवाऊं? शान्वी ने शस्त्र को फोन में घुसे देख कहा, जिसके बाद फोन से अपनी नजरें हटाए शस्त्र सिर उठा शान्वी को सवालिया नजरों से देखने लगा। मुझे नहीं देखना है, नाश्ता कीजिए। शस्त्र को खुद की ओर देखते देख शान्वी ने आंखें रोल करते हुए कहा, हम्मा, एक टूक जवाब देकर शस्त्र अपना नाश्ता निकालने लगा। आपको आज देर कैसे हुई उठने में? शान्वी ने अपनी प्लेट में पोहा निकालते हुए पूछा। वही शस्त्र जो अपने प्लेट में सैंडविच रखा ही था, वो नजरें उठा शान्वी को देखने लगा। वो रात में ऑफिस का काम करते हुए देर हो गई थी।
सैंडविच उठा शस्त्र ने कहा, जिसके बाद शान्वी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप नाश्ता करने लगे। शस्त्र नाश्ता तो कर रहा था, लेकिन शान्वी को भी बीच बीच में देख ले रहा था। फिर खुद की हरकत पर गौर कर शस्त्र ने खुद को डपटते हुए कहा, क्या कर रहा है यार? बिल्कुल किसी नए आशिक की तरह हरकत कर रहा है। और ये मेरा दिल, इसे कौन सी बुलेट ट्रेन के साथ रेस करनी है? शांत हो जा भाई। शांत, शस्त्र ने खुद को मन ही मन कहा। रात भर भी वो इसलिए नहीं सो पाया था। उसने भले ही शान्वी से ऑफिस वर्क का बहाना बना दिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शस्त्र भी कमरे में जाकर शान्वी की बात, साथ ही उसे प्रपोज करना याद कर उसे भी अपने पेट में बड़ी गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसने कभी इस तरह से तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो यूं शान्वी उर्फ सितारा को अपने दिल की बात कहेगा। पूरी रात यूं ही बीती, जिसकी वजह से सुबह के वक्त भी वो शान्वी उर्फ सितारा के ही ख्वाब देखता रहा था। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कॉफी मग उठाते हुए शान्वी ने पूछा। हम्मा, शस्त्र ने जवाब दिया। शान्वी ने शस्त्र के पास उसकी कॉफी मग बढ़ा दिया। आप अब कुछ बताना चाहेंगी? कॉफी मग उठाते हुए शस्त्र ने पूछा। शान्वी उसकी बात सुन चौंक गई थी। एक पल को शान्वी को लगा था कि शायद शस्त्र रात की बात भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि शस्त्र सच में भूल गया था कि उसे शान्वी से कुछ पूछना है। वो तो अचानक ही उसे ध्यान आ गया, इसलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे उसने पूछ लिया। क्या बताऊं? होंठ का पाउट बनाते हुए शान्वी ने पूछा। वही जिसके बारे में आपने सुबह बताने के लिए कहा था। कॉफी सिप लेते हुए शस्त्र ने कहा। ओके, बताती हूँ। ज्यादा बात न घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात। सबसे पहले तो आपकी मेंस परफ्यूम फ्रेगनेंस, जो परफ्यूम आप यूज करते हैं वो काफी रेयर है, साथ ही इंडिया में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। जब आप पहली बार रूम में आए थे, जब मैं बेहोश थी, उसके बाद मेरी जान बचाई थी, उस वक्त की अब की फ्रेगनेंस, और फिर इस घर में भी वही फ्रेगनेंस थी, इसलिए मुझे लगा शायद आप ही होंगे। और फिर इस दिन जब आप नाश्ता की ट्रे लेने आए थे, तब मैंने डोर पूरा बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने आपको देख लिया था। बत्ती सी दिखाते हुए शान्वी ने कहा। वही शस्त्र शान्वी की बात सुन हैरान था। अब हैरान हो भी क्यों ना, एक तो शान्वी ने उसे सिर्फ उसके परफ्यूम की फ्रेगनेंस की वजह से पहचान लिया, साथ ही शान्वी को पता था कि जब वो फर्स्ट टाइम रॉय मेंशन लौटी थी तो वो छिपके से उसे देखने गया था। दूसरा, उसने भी ये चीज पर ध्यान नहीं दिया था कि हो सकता है शायद कभी शान्वी दरवाजे पर ही हो। खैर, अब क्या ही हो, जो होना था वो तो हो गया। चलिए फिर। शस्त्र ने कॉफी की लास्ट सिप खत्म करते हुए कप को टेबल पर रखते हुए शान्वी से कहा। ओके, इतना बोल शान्वी बाउल को उठाने को हुई कि शस्त्र ने कहा, ये मैं करता हूँ, आपको अगर रेडी होना है तो जाइए। इतना बोल वो बाउल उठाने लगा। वही शान्वी हल्का मुस्कुरा दी। कमरे में जाकर शान्वी ने अपना फोन लिया और हल्के से बाल संवार लिए। इतने में शस्त्र ने डाइनिंग टेबल को साफ कर दिया था। चले, मुस्कुराते हुए शान्वी ने कहा, जिसके बाद दोनों ही घर से निकल गए। शस्त्र ने ड्राइविंग सीट संभाली तो वही शान्वी पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शस्त्र ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर दोनों खामोश रहे, लेकिन जैसे ही उनकी कार बांद्रा के पास पहुंची, वैसे ही ना जाने क्यों घबराहट होने लगी थी, जिसे शस्त्र मिरर से देख रहा था। शस्त्र ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। शान्वी ने ना तो हाथ छुड़ाया, ना ही शस्त्र की ओर देखा, लेकिन शस्त्र के हाथ थामने से उसे कुछ राहत तो महसूस हुई थी। करीब आधे घंटे का सफर तय कर दोनों सितारा के घर यानी सिंघानिया विला के सामने पहुंच गए थे। गेट के पास खड़े गार्ड ने शस्त्र की कार देखते ही गेट खोल दिया, जिसके बाद वो लोग अंदर आ गए। शान्वी कार की खिड़की से ही बाहर सब देख रही थी।
कितनी अच्छी यादें बसाई थी उसने यहाँ अपनी माँ के साथ। हाँ, कुछ कड़वी यादें भी बनी, लेकिन फिर भी यहाँ उसका बचपन बीता था। शान्वी की आंखें नम हो गई थी। इतने में शस्त्र दूसरी तरफ आकर शान्वी की साइड का दरवाजा खोल उसे बाहर आने का इशारा किया। नम आंखों से खुद को संभाले शान्वी बाहर आई। इधर उधर नजरें घुमा वो उस विला को देखने लगी। शस्त्र ने शान्वी का हाथ थामा और अंदर की तरफ चलने लगा, लेकिन शान्वी अपनी जगह से हिली नहीं थी। शस्त्र ने मुड़कर शान्वी को देखा तो शान्वी ने नम आंखों से सामने विला को देखते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती। क्यों? शस्त्र शान्वी के सामने आकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, जिसके जवाब में शान्वी से कुछ कहा तो नहीं गया, लेकिन उसकी आंख में ठहरी नमी अब आंसू की बूंद बन उसके गाल पर लुढ़क गई। ये आंसू किस लिए? यहाँ ये रोना धोना करने आना था। शस्त्र ने अपने अंगूठे से शान्वी के आंसू को साफ करते हुए प्यार से पूछा, ये तुम्हारा घर है, सितारा मान का, डॉटर ऑफ गौरी मान। यहाँ पर अपनी यादों को समेटो और जो बुरी चीजें हो उन्हें फूंक दो। शान्वी के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए शस्त्र ने कहा, जिसके बाद शान्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो शस्त्र की बात समझ रही थी। अब जब वो यहाँ आई थी तो जितनी भी बुरी यादें थी उन्हें हटा देगी, यानी अनवांटेड सामान कोडोट वो सब कुछ बदल देगी। वो मिसेस सिंघानिया ने बदल कर अपनी पसंद का कर दिया था। वो इस विला को वैसे ही कर देगी जैसे उसकी मॉम ने रखा था। शस्त्र और शान्वी दोनों ही साथ के अंदर चले गए। क्या लगता है शान्वी इस विला का हुलिया कैसे बदलेगी? क्या शान्वी भी अपना लव कन्फेस कर पाएगी? चैप्टर 67। शस्त्र के समझाने पर शान्वी थोड़ी हिम्मत कर घर के अंदर जाने को राजी हो गई। शस्त्र ने उसका हाथ थामा, फिर दोनों अंदर चले गए। विला में एंटर करते ही बिल्कुल सामने वॉल पर मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया और उनके साथ ही मोनिका की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। तीनों हंसते मुस्कुराते हुए एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। शान्वी उनकी फोटो को अपनी खाली आंखों से देख रही थी। इन तस्वीर में हंसने वाले लोगों के उसकी असल जिंदगी में मुस्कुराने तक की कोई वजह नहीं छोड़ी थी। आग लगा दो इसे, शस्त्र ने भी उसी फोटो पर अपनी नजरें गड़ाए कहा। शान्वी ने शस्त्र की बात सुन फोटो से अपना ध्यान हटा उसकी ओर देखा। मेरी तरफ देखने का फायदा नहीं है। उस हर चीज को तोड़ दो, उस हर चीज को आग लगा दो जिसने तुमसे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी छीनी। ये घर तुम्हारा है, यहाँ इन बलाओं की कोई भी निशानी मत रहने दो। फोटो को ही देखते हुए शस्त्र ने कहा, जिसके बाद शान्वी को भी उसकी बात सही लगी। ये घर उसका है, अब वो इसे बिल्कुल वैसे ही बनाएगी जैसे उसकी माँ ने बना रखा था। भला ही बुरी यादें जहन में थी, लेकिन जरूरी तो नहीं उनकी वजह को भी सामने रखा जाए जिन्होंने उन बुरी यादों को दिया। शान्वी ने गहरी सांस ली और थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट साइड चली गई। शस्त्र भी उसके पीछे चला गया। वहां मौजूद एक स्टोर रूम के दरवाजे को खोल शान्वी ने उसमें रखी एक लैडर, सीढ़ी उठानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही शस्त्र ने उसे उठा ली, जिसे लेकर वो दोनों वापस वही आए जहां वो फोटो फ्रेम लगी थी। शस्त्र ने लैडर को सही से एडजस्ट किया। शान्वी ने अपने दुपट्टे को साइड में करके बांध लिया, फिर शस्त्र का हाथ पकड़ सहारा लेते हुए लैडर पर चढ़ गई। अब क्योंकि वो फोटो कुछ ज्यादा ही ऊपर लगी थी, जिस पर किसी नॉर्मल इंसान का हाथ को पहुंचता नहीं, इसलिए इसकी मदद से शान्वी उस चढ़ गई। फोटो को दीवार से हटा उस फ्रेम को शस्त्र के हाथ में दिया और फिर नीचे उतर आई। क्या करना है इसका? उस फोटो फ्रेम को देखते हुए शस्त्र ने पूछा। इरादा तो इसे फूंकने का है, लेकिन इस अकेली को फूंकने में मजा नहीं आएगा, थोड़े शैतानी भरे अंदाज में शान्वी ने कहा, जिसके बाद दोनों हंसने लगे। शान्वी ने शस्त्र के हाथ से उस फोटो को लेकर एक साइड रख दिया। फिर दोनों वहां से आगे बढ़ गए। आगे हॉल में आए तो वहां भी सोफे के अगल बगल में टेबल पर मोनिका की फोटो फ्रेम रखे हुए थे, जिसे शस्त्र ने उठाकर एक तरफ रख दिया। ऐसे तो टाइम लग जाएगा एक एक फोटो संभाल कर पकड़ने में, पाउट बनाते हुए शान्वी ने कहा। तो फिर क्या किया जाए? शस्त्र ने पूछा। फिर कुछ याद कर वो वहां से स्टोर रूम की तरफ चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ी ट्रॉली थी। ये? शान्वी ने हैरत से पूछा।
इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों होता था वो तो पता नहीं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कचरा इकट्ठा करने में करेंगे। उस ट्रॉली में मोनिका की फोटो को डालते हुए शस्त्र ने कहा। फिर क्या था, दोनों ने ही जहां जहां तीनों की फोटो लगी थी वहां वहां से उनकी फोटो निकाल उस ट्रॉली में डाल दी। इतनी अच्छी तो शक्ल भी नहीं जितनी फोटो फ्रेम इस लड़की से बनवा रखी है। ऊपर जाती सीढ़ियों की दीवारों पर मोनिका की अनगिनत फोटो फ्रेम और पोर्ट्रेट को देखते हुए शस्त्र ने कहा, जिसके बाद एक एक करके उन्हें भी वो हटाता गया और शानवी उन फोटो फ्रेम को ट्रॉली के डालती रही। नीचे हॉल, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम साफ हो चुका था। दोनों ने मिलकर तीनों की तस्वीरों से लेकर हर उस चीज को हटा दिया था जो उन्हें पसंद नहीं आई थी, फिर चाहे वो चीज करोड़ों की हो या बाहर देश की। नीचे की सफाई खत्म करके समय देखा तो 1 से ज्यादा हो रहा था। नीचे ही राइट साइड में बने गेस्ट रूम में जाकर हाथ मुंह धो दोनों ने अपने हुलिये थोड़े ठीक किए। भले ही यहाँ कोई झाड़ू पोंछा नहीं लगा था लेकिन जिस हिसाब से फोटो फ्रेम लगा रखे थे उसे ही हटाते हटाते बेचारे थक गए थे और पेट में चूहे भी कूद रहे थे, जिसके लिए अब कुछ खाना था। इसलिए शस्त्र ने अपना फोन निकाला और खाना ऑर्डर कर दिया। शानवी भी सोफे पर बैठ चारों तरफ अपनी नजर घुमा रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने शस्त्र से पूछा, यहाँ आपके गार्ड्स है? शस्त्र जो फोन पर खाना ऑर्डर कर रहा था उसने नजरें उठाकर शानवी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, उसका ये एक टूक जवाब सुन शानवी हैरानी से पलटी और शस्त्र की तरफ देखते हुए बोली, ये कब हुआ और क्यों? पहले आप बताइए, आपको ये बात इतनी जल्दी याद कैसे आ गई? शानवी के ही अंदाज में शस्त्र ने पूछा। वो बस आ गई। जब हम यहाँ आए थे तब गार्ड की शर्ट पर वही लोगो था जो आपके विला में मौजूद गार्ड्स के है, और फिर उस गार्ड ने आपकी कार देखकर ही दरवाजा खोल दिया। उस टाइम ये चीज ध्यान नहीं दी, अभी ध्यान दी तो पूछ लिया, शानवी ने याद करते हुए कहा। जब वो यहाँ आई थी तब वो अपनी पिछली यादों में थी। उसने इस चीज पर गौर नहीं किया था कि गार्ड ने बिना किसी के देखे बिना किसी से कुछ पूछे बाहर का गेट खोल दिया था, जबकि इस विला में हमेशा नए लोगों की एंट्री होने से पहले उनकी जानकारी ली जाती थी। अभी बैठे बैठे याद आया तो शस्त्र से पूछ लिया। शस्त्र ने अपना फोन साइड में रख शानवी से कहा, मैंने कल ही अपने गार्ड्स यहाँ भिजवा दिए थे। लेकिन क्यों? झट से शानवी ने पूछा। आपको कोई परेशानी हुई? शस्त्र ने बिना किसी भाव के पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके किसी भी फैसले से, शानवी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। अगर कभी कुछ गलत लगे तो कह दीजिएगा। जरूरी नहीं कि मेरा फैसला हमेशा सही ही निकले, और ये सब इसलिए करवाया ताकि उन लोगों को यहाँ जमने का मौका न मिले, सिवाय अपने कपड़े के कहीं और कुछ जा ले जाए। शस्त्र ने पुराने गार्ड्स को हटाकर अपने गार्ड्स लगाने की वजह बताते हुए कहा। तो फिर वो पुराने गार्ड्स शानवी ने पुराने गार्ड्स के बारे में सोचते हुए कहा। डोंट वरी, उन्हें मैंने दूसरी जगह काम दे दिया है, मुस्कराते हुए शस्त्र ने कहा। शस्त्र की बात सुन शानवी को राहत हुई। वो नहीं चाहती थी कि किसी और की वजह से कोई और परेशान हो। इतनी देर में वो गार्ड उनके खाने का ऑर्डर लेकर आ गया, जिसके बाद खाने के बॉक्स को पकड़ दोनों ही उठ वहां से किचन की तरफ चले गए, जो बिल्कुल सामने की ओर था। शस्त्र ने उन बॉक्सेस को प्लेटफॉर्म पर रखा और शानवी उसमें से खाना प्लेट में निकालने लगी। किचन में ही मौजूद राउंड शेप में टेबल और उसे बाहर की तरफ से ही 4 चेयर घेरे हुए थी। टेबल पर प्लेट रख दोनों खाना खाने लगे। खाना खत्म कर दोनों को कुछ राहत महसूस हुई, जिसके बाद दोनों वहां से निकल सीढ़ियों से होकर ऊपर के फ्लोर पर आ गए। शानवी अपनी नजरें घुमाकर उस फ्लोर को देख रही थी। ऊपर राइट साइड की तरफ शानवी मुड़ गई, जिसके पीछे पीछे शस्त्र भी चल दिया। कुछ कदम चल शानवी एक कमरे के सामने रुक गए, जिसका दरवाजा ही डार्क पिंक कलर में थे, साथ ही उस पर कुछ स्टिकर्स भी लगे थे। पता है, ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए अपनी पसंद से डिजाइन करवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। शानवी ने कमरे का दरवाजा खोल चौखट पर ही खड़े हुए उदासी भरे लहजे ने कहा। उस कमरे की दीवार डार्क पिंक से कलर थी, साथ ही कुछ मैगजीन फोटोज दीवारों पर लगी थी। तेज रोशनी वाली लाइट, एक तरफ बड़ा सा स्पीकर, राइट साइड बेड, उसके ऊपर मोनिका की बड़ी सी फोटो। ये फोटो सिर्फ इसी तरफ नहीं थी, बल्कि आधी दीवारों को उसकी फोटो और पोर्ट्रेट ने ही ढक रखा था। शानवी को उदास देख
अब भला शस्त्र शांत रह सकता है। शस्त्र शान्वी के साइड से निकल कमरे में आया और फिर बेड पर चढ़ मोनिका की फोटो को हटाते हुए बोला, आप यहाँ उदास होने नहीं आई है। उन चीजों को निकल फेंकिए जो आपको दर्द दे रही है। इतना कहकर शस्त्र ने बेड पर खड़े ही मोनिका की फोटो को जमीन पर पटक दिया। वो फोटो फ्रेम का कांच बाहर निकल चूर चूर हो गया। इसके बाद क्या था? लग गए दोनों। ऐसे ही इस कमरे से मोनिका की सारी फोटो फ्रेम, उसकी उन सभी चीजों को शान्वी ने फेंका जिनकी वजह से उसे बचपन में तकलीफ होती थी। कमरे से बाहर आते हुए शस्त्र ने पूछा, वैसे आपका कमरा कौन सा है? इधर उधर नजरें घूमते हुए शस्त्र ने पूछा। शान्वी ने पलटकर शस्त्र को देखा और फिर वहां से सीधे चल दी। शस्त्र भी साथ चलने लगा। आगे से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी। शान्वी उनसे होकर ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ गई। साथ ही शस्त्र भी ये फ्लोर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर से बिल्कुल अलग था। इस पूरे फ्लोर में ही अजीब सी शांति थी। यहाँ ना तो महंगे महंगे शो पीसेस थे, ना ही कोई सजावट। यहाँ मौजूद 4 कमरे थे जो एक ही लाइन से बने हुए थे। चैप्टर 68। शस्त्र के पूछने पर कि सितारा का कमरा कौन सा है, तो शान्वी उसे ऊपर सेकंड फ्लोर पर ले आई। वहां सब कुछ सादा था, ना तो लाइटिंग थी, ना कोई सजावट। बस 4 कमरे बने थे एक दूसरे से कुछ दूरी पर। शान्वी आगे बढ़ शुरू के कमरे के सामने जाकर रुक गई। उस कमरे का दरवाजा भी जाल से भरा हुआ था। कमरे का दरवाजा का कलर ऑफ वाइट था। शान्वी ने दरवाजा खोला तो डस्ट की वजह से उसे हल्की खांसी आ गई। अंदर बढ़ साइड में लगे स्विच बोर्ड के सारे बटन खोल दिए, जिसके बाद कमरे में रोशनी हुई। कमरे में भी जाले लगे हुए थे। डस्ट बिस्तर पर जमीन पर नजर आ रही थी। कुछ कपड़े और सामान जमीन पर यूं ही पड़े थे। शान्वी कमरे के अंदर खड़ी थी और शस्त्र दहलीज पर। शस्त्र ने कमरे के चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। जहां सामने की तरफ एक मीडियम साइज बेड था, जिस पर ग्रीन कलर की बेड शीट बिछी हुई थी। बेड के साइड में एक छोटी लैंप टेबल, राइट साइड में पुराना सा कबर्ड, लेफ्ट साइड में बाथरूम। कमरा भी ज्यादा बड़ा नहीं था। ना तो मोनिका के कमरे की तरह की कोई सजावट थी। मम्मा के जाने के बाद मिस्टर सिंघानिया से दूसरी शादी कर ली। मम्मा को गए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि मिस्टर सिंघानिया अपनी दूसरी बीवी को ले आए और मुझसे कहने लगे कि ये मेरी दूसरी माँ है, जो मेरा ख्याल रखेंगे। शान्वी ने उदासी से मुस्कुराकर भावहीन नजरों के साथ शस्त्र को बताया। नजरें सामने की दीवार पर थी, जिस पर उसने अपनी मम्मा का नाम लिख रखा था। मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, महज 12 साल। मैंने भी यकीन कर लिया। हाँ, शायद वो मुझे मेरी मम्मा की तरह प्यार करेंगे। मम्मा की जरूरत तो सबको होती है, मुझे भी थी। अब अगर हर कोई माँ की तरह प्यार करने लगता तो ये सौतेला शब्द ही न होता। मिस्टर सिंघानिया की बात मान मैंने समझा शायद ये मेरी दूसरी मम्मा बन जाए। लेकिन अगर वो मेरी मम्मा बन जाती तो मुझे आज भी मेरी मम्मा की याद नहीं आती। नजरों में उदासी थी, चेहरा सपाट। आवाज ने भारीपन जो शस्त्र महसूस कर रहा था। शस्त्र शान्वी के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस शान्वी का हाथ थाम लिया। वो जानता था, सितारा ने जब अपनी माँ को खोया था तब उस वक्त उसके पास कोई नहीं था उसे संभालने वाला। आज शायद सितारा के दिल में जो दर्द था वो आज निकल जाए। आज वो उसके दर्द को बाहर निकलवा देना चाहता था। शायद सही कहते हैं लोग, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, किसी और की माँ भी नहीं। मैंने मिस्टर सिंघानिया की बात मान उन्हें अपनी माँ मानना चाहा, जिसके बदले में उन्होंने मुझे ये एहसास जरूर दिलाया कि वो कभी मेरी मम्मा नहीं बन सकती। शान्वी की नजरें अब भी सामने की तरफ थी। फिर वो रोक शस्त्र की तरफ पलटी और आगे बोली, पता है, मिस्टर सिंघानिया जब ऑफिस चले जाते तो वो मुझे अपना असली रूप दिखाती। मुझसे घर का सारा काम करवाती, खाना बनाती।
सर्वेंट्स को उन्होंने निकाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे ही सब करना होता था। दोनों माँ बेटी बस आराम करती, मैं सफाई कर भी देती तो कचरा फैला देती, और जब भी मौका मिलता तो मुझे पिटती। मेरी मम्मा ने कभी मुझसे ग्लास तक नहीं उठवाया था, लेकिन मिसेस सिंघानिया, वो मुझसे सारा काम भी करवाती, और आगे कुछ गलती होती तो इतना बोल वो रोकी और शस्त्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ा कर कबर्ड के पास गई। कबर्ड के बगल में खाली जगह पर हाथ डाला तो वहां से एक मोटा डंडा निकाला। उस डंडे को हाथ में लिए शस्त्र को दिखाते हुए आगे बोली, अगर कुछ गलती होती तो इससे मुझे मरती। उन्हें मुझ पर कोई रहम नहीं आता था। और पता है, अगर मेरी गलती नहीं भी होती थी तब भी अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मुझे ही मारती थी। उनकी बेटी तो मुझे बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं करवाती थी, बल्कि वो भी मुझे ही मारती थी, यहाँ तक कि 2-2 दिन तक खाना भी नहीं देती थी। शस्त्र शान्वी की बातें सुन मुट्ठी कस लिया था। जैसे जैसे शान्वी उसे बता रही थी, वो उसकी आवाज में दर्द महसूस कर पा रहा था। उसका खून इस वक्त इतना फूंक रहा था कि अगर दोनों माँ बेटी उसके सामने होती तो वो उनकी जान ले लेता। शस्त्र आगे बढ़ शान्वी का हाथ के हाथ से डंडा फेंक हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठा दिया और खुद घुटनों के बल जमीन पर ही उसके हाथ को पकड़ कर बैठ गया। सुनकर लग रहा होगा कि मिसेस सिंघानिया और उनकी बेटी कितनी बुरी थी, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन उनसे ज्यादा बुरे मिस्टर सिंघानिया थे। जब से वो शादी करके आए, उसके बाद से उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो दूर मेरी तरफ देखा तक नहीं। शायद वो भूल गए थे कि उनकी अपनी बेटी जिंदा है, जो अब असलियत में मर गई। ये कहते हुए शान्वी की आंखें नम हो गई थी, साथ ही शस्त्र की भी। सितारा की मम्मा जब थी, उस वक्त उसके डैड बहुत अच्छे थे, बहुत परवाह करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ही उसके डैड का बर्ताव बिल्कुल ऐसा हो गया मानो वो उनकी सौतेली बेटी हो और मोनिका उनकी अपनी बेटी। पता है जब मिसेस सिंघानिया यहाँ आई तो उनके साथ उनकी बेटी मोनिका भी थी। उसने आते ही मेरा कमरा ले लिया। मैंने मना किया तो मुझे ही थप्पड़ मार दिया। जब मैंने ये बात मिस्टर सिंघानिया को बताई तो वो बोले, क्या हो गया, अगर उसे वो कमरा पसंद आ गया है तुम कोई और सा कमरा ले लो। जिसके बाद मेरा वो कमरा मेरा नहीं रहा। ये कहते हुए शान्वी की आंख ने ठहरी नमी आंसू की बूंद बनकर उसके गाल पर लुढ़क गई, जिसे शस्त्र ने अपने अंगूठे में ले अपने होंठों से लगा लिया। मिस्टर सिंघानिया तो काम के सिलसिले में या तो ऑफिस से घर देर से आते या बाहर ही रहते। मिसेस सिंघानिया ने इस बात का पूरा फायदा उठाया, मुझे इस रूम में शिफ्ट कर दिया। ये मम्मा ने एक्स्ट्रा रूम के तौर पर बनवा रखे थे, जिन्हें मिसेस सिंघानिया ने मेरा ही रूम बना दिया। पता है, शुरुआती कुछ दिन मिसेस सिंघानिया मिस्टर सिंघानिया के सामने कुछ वक्त तो मेरी माँ बनने का नाटक करती, लेकिन उसमें भी मेरी गलती निकाल मिस्टर सिंघानिया से मुझे ही डांट पड़वा देती। समय बीता और मुझे ये कमरा मेरा साथी लगने लगा, जहां मैं अपनी मम्मा को याद करके रोती, मार खाने के बाद रोती। इस कमरे ने मुझे रोते हुए देखा, लेकिन हंसते हुए कभी नहीं। अब शान्वी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। गला भर आया था, शब्द ना मिल रहे थे, ना निकल रहे थे। धीरे धीरे वक्त बिता तो मैं अकेली हो गई। बड़ी होती गई तो ये कमरा साथी लगने लगा, जिसके बाद मैं इसी कमरे में रहने लगी। पता है, मम्मा के जाने के बाद मिसेस सिंघानिया ने मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया था, अखिलेश अंकल से भी नहीं। शान्वी की बात भी सही थी, अगर हर कोई माँ की जगह ले लेता तो माँ का औहदा सबसे बड़ा कैसे होता। उसके डैड ने शादी अपनी जरूरत के लिए की, लेकिन वो ये भूल गए कि वो भी अपनी बेटी को पाल सकते थे। लेकिन इसके बदले उन्होंने अपना फायदा चुना, उसके हाल से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था।
शादी के बाद उन्होंने कभी सितारा के सिर पर हाथ नहीं रखा, कभी उससे उसका हाल नहीं पूछा, कभी उसकी चोट को देख चोट लगने की वजह नहीं पूछी। शान्वी को यूं रोते देख शस्त्र की आंखें नम हो गई थी। वो झट से उठा और शान्वी को अपने सीने से लगा लिया। शान्वी बेआवाज रो रही थी, लेकिन आंसू शस्त्र की टी शर्ट को भीगा रहे थे। शस्त्र आज शान्वी को फ्रीली रोने देना चाहता था। उसके दिल में जो दर्द भरा था, इन आंसुओं से आज वो सब निकलवा देना चाहता था। वक्त बीतने के साथ मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल बदल गए। थोड़ा बहुत अगर कभी भूल से वो मुझे बुला लेते, साथ में खाना खा लेते, ये सब बदल गया। एक वक्त ये आया कि वो भूल गए कि मैं भी उनकी कुछ हो। वो अक्सर मुझे ये कह देते कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मुझे लगता शायद गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन सवाल हमेशा दिल में रहता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे साबित हुआ, हाँ, सच में मैं उनकी बेटी नहीं थी। अगर होती तो मेरे साथ वो सब कभी नहीं होता। शस्त्र खामोशी से शान्वी को अपने सीने से लगाए रखा। एक हाथ से उसकी पीठ सहलाता तो दूसरे से उसके बाल। शान्वी किसी मासूम बच्चे की तरह शस्त्र को सब कुछ बता रही थी, शिकायतें कर रही थी। वही शस्त्र चुपचाप सब सुन रहा था। शान्वी की आवाज में वो दर्द महसूस कर सकता था। सितारा ने जो दर्द सहा है, उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था, महसूस कर पाना सबके बस में नहीं था। शस्त्र शान्वी की बातें सुन अंदर ही अंदर गुस्से से दहक रहा था। उसकी आंखें किसी शैतान की तरह लाल हो गई थी। शस्त्र की आंखें काफी थी ये बताने के लिए कि इस बार वो मिसेस सिंघानिया और मोनिका को नहीं छोड़ेगा। सितारा को दिए हर दर्द का बदला अब वो खुद लेगा। सितारा की आंख से बहते आंसुओं का बदला वो उनके शरीर से खून को बहा कर लेगा। काफी देर तक शान्वी शस्त्र की सीने से लगी रोती रही, शिकायतें करती रही। शस्त्र चुपचाप खड़ा होकर बस उसके सिर को सहला रहा था। रोते रोते शान्वी के हिचकी बंद गई थी। नाउ स्टॉप, शस्त्र ने शान्वी के चेहरे को अपने हाथ में भरकर ऊपर की तरफ करते हुए कहा। शान्वी बस अपनी भीगी पलकों को उठाए शस्त्र की आंख में देख रही थी। रोने की वजह से शान्वी के गाल, आंख और नाक लाल हो गई थी। शस्त्र ने झुककर शान्वी की भीगी पलकों को बारी बारी चूम लिया, जिसे महसूस कर शान्वी की अपनी आंखें बंद कर ली। यह आखिरी बार है जो तुम उन लोगों के लिए रोई हो। आज के बाद इन आंखों में आंसू का कतरा भी नहीं दिखना चाहिए। शान्वी के चेहरे को अपने अंगूठे से सहलाते हुए शस्त्र ने कहा, जिस पर शान्वी ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। जिसके बाद शस्त्र ने वापस शान्वी को अपने सीने से लगा लिया, साथ ही किसी को मैसेज किया। करीब 2 मिनट बाद कमरे के बाहर किसी ने नोक किया तो शस्त्र ने शान्वी को खुद से अलग किया और कमरे के बाहर गया। साइड में एक गार्ड अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर खड़ा था। उसके वो बोतल शस्त्र को दी, फिर वहां से चला गया। शस्त्र को बाहर जाता देख शान्वी हैरानी से बाहर ही देखती रही। एक तो उसे समझ नहीं आया कि डोर नोक किसने किया, दूसरा शस्त्र कमरे से बाहर क्यों गया। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, शस्त्र ने कमरे में आते हुए कहा। उसकी आवाज सुन शान्वी अपनी सोच से बाहर निकली और शस्त्र को देखने लगी। आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रही हूँ? मासूमियत के साथ शान्वी ने पूछा। ये कोई मुश्किल काम नहीं, शस्त्र ने जवाब दिया और शान्वी के सामने पानी की बोतल का ढक्कन खोल बोतल बढ़ा दी। शान्वी ने पहले तो शस्त्र को देखा, फिर उसके हाथ से बोतल लेकर पानी पीने लगी। रोने की वजह से उसका गला भी सूख गया था, जिसे उसके बोलने से पहले ही शस्त्र ने समझ लिया था। एक बात पूछूं? शान्वी के हाथ से बोतल वापस लेकर ढक्कन लगाते हुए शस्त्र ने पूछा। हाँ, पूछिए। शान्वी में सिर उठा, शस्त्र को देखते हुए कहा। तुम्हें मालूम था ना कि मिस्टर रॉय ही तुम्हारे गार्जियन बनेंगे?
साथ ही शानवी कंपनी की मालिक। क्या लगता है सितारा पहले से जानती होगी? कैसे बदला लेगा शस्त्र सितारा के आंसुओं का? कैसे झेलेगा सिंघानिया परिवार शस्त्र के गुस्से को? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी विलेनियस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 69। आज शस्त्र ने सितारा के दिल में छुपे दर्द को बाहर निकलवा दिया था। बरसों से अकेले रहने वाली सितारा को आज शस्त्र का सहारा मिल गया था। कुछ देर दोनों कमरे में रहे कि तभी शस्त्र ने शानवी के बगल में बैठते हुए पूछा, आपको मालूम था ना कि मिस्टर रॉय ही आपके गार्जियन बनेंगे, साथ ही शानवी कंपनी की मालिक? शस्त्र की बात सुन शानवी ने अपना सिर घुमा उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और आपको ऐसा क्यों लगा? शानवी की बात पर शस्त्र ने भी अपना सिर घुमाया और शानवी की आंख में आंख डाल मुस्कुराते हुए बोला, कहा था ना मैंने, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। और वैसे भी आप दिल में रहती है तो दिल की बात भी मालूम होंगी ही। शस्त्र की बात सुन शानवी के चेहरे पर लाली छा गई, जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल था कि ये लाली कुछ देर पहले रोने की वजह से कायम है या शस्त्र की बात सुन हुई है। शानवी ने अपना चेहरे सामने की तरफ करते हुए कहा, बात अच्छी घुमा लेते हैं आप, अब सही से जवाब दीजिए। हम यानी आप भी हमें समझने लगी है। रॉय मेंशन में आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख समझ गया था कि आप सब जानती है। शस्त्र ने भी सामने की तरफ चेहरा करके कहा। शानवी ने गर्दन हल्की टेढ़ी कर शस्त्र को देखा और फिर सामने की तरफ देख बोली, मैं जानती थी कि अखिलेश अंकल मेरे गार्जियन बनेंगे, लेकिन शानवी मालकिन होगी इन सब के बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। इवन मुझे अखिलेश अंकल की बात भी अपनी डेथ से कुछ दिन पहले मालूम हुई थी। इतना बोल शानवी उस वक्त में खो गई जब इन सब की शुरुआत हुई थी। सितारा की डेथ से 2 दिन पहले की बात। पास्ट सितारा की डेथ से 2 दिन पहले शुरू हुआ खेल। उस दौरान सितारा ने अपनी कंपनी खोल ली थी, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। कोई था भी नहीं उससे कुछ पूछने वाला या उसकी परवाह करने वाला। वो कहाँ जा रही है, कब आ रही है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उस दिन सितारा मेंशन में आई तो सारा मेंशन शांत था। ना कोई सर्वेंट नजर आया, ना ही दोनों माँ बेटी। सितारा ने इसे अनदेखा किया क्योंकि ऐसा अक्सर होता था, क्योंकि दोनों माँ बेटी कभी शॉपिंग करने चली जाती तो कभी पार्टीज में। सितारा सब अनदेखा कर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे किसी कमरे से खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन सितारा के चलते कदम ठहर गए। जिस कमरे से आवाज आ रही थी, सितारा उस कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कमरा मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया का था। दरवाजा हल्का खुला हुआ था, जिसमें से झांक सितारा अंदर देखने लगी। ये पहली बार था जो सितारा ऐसे कर रही थी। आज कुछ अजीब से भी फीलिंग आ रही थी उसे, इसलिए उसने उनकी बात सुनने की कोशिश की। मोनिका अपनी माँ से कह रही थी, मॉम ये पेपर निकाल तो लिए, लेकिन कहीं डैड को मालूम न हो जाए। मिसेस सिंघानिया ने मोनिका की बाजू पर मारते हुए कहा, मेरी ही बेटी हो ना, कुछ अच्छा कह लिया करो। वैसे भी तुम्हारे डैड को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और वो कैसे? मोनिका ने पूछा। देखो इस पेपर को हम तुम्हारे डैड के पेपर्स के साथ रख देंगे और ये जो रियल है इन्हें मैं छुपा दूंगी। हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो साइन कॉपी करने में एक्सपर्ट हो, जिसके बाद हम इस कॉपी में रियल डॉक्यूमेंट के साइन कॉपी करवा देंगे और फिर सब हमारा डॉट। मिसेस सिंघानिया ने अपने हाथ में पकड़े पेपर को दिखाते हुए कहा, जिसके बाद दोनों माँ बेटी हंसने लगी। सितारा वो उनकी पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन कुछ गड़बड़ है इतना उसे समझ आ गया था। इतने में मोनिका का फोन बजने लगा। उसने कॉल उठा किसी से बात की, फिर कॉल कटकर आपकी माँ से बोली, मॉम आज मिसेस मेहता के यहाँ जाना था। उनका कॉल आया था और जल्दी आने के लिए कहा है उन्होंने। ओह, मैं तो भूल गई थी। एक काम कर, इस असली डॉक्यूमेंट को मेरे कबर्ड में रख दे। मैं ये कॉपी तेरे पापा के लॉकर में रख देती हूँ। मोनिका के हाथ में एक पेपर पकड़ाते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा।
जिसके बाद मिसेस सिंघानिया ने अपने हाथ में पकड़े पेपर को लॉकर में रख दिया और मोनिका ने दूसरी तरफ अपने हाथ में पकड़े पेपर को कबर्ड में। जिसके बाद दोनों माँ बेटी कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें बाहर आते देख सितारा पहले ही दूसरे कमरे की तरफ छुप गई थी। जब सितारा ने उन दोनों को जाते देखा और कन्फर्म किया कि वो लोग चली गई है, तब वो रूम में गई। उसने जाकर सबसे पहले उस लॉकर को खोला जिसमें मिसेस सिंघानिया ने पेपर रखे थे। लॉकर लॉक नहीं हुआ था, इसलिए सितारा को पासवर्ड की दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद उसने दूसरी तरफ से उन पेपर्स को निकाला जिन्हें मोनिका ने रखा था। दोनों पेपर्स को जब सितारा ने पढ़ा तो हैरान हो गई, क्योंकि उसे इन सब का कोई इल्म नहीं था। रियल डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन थी कि सितारा की प्रॉपर्टी उसने डैड के नाम हो सकती है अगर वो चाहे, तो इसके साथ और भी चीज थी। कॉपी डॉक्यूमेंट में सब कुछ सेम था, लेकिन उसमें मिसेस सिंघानिया का नाम भी मेंशन था। उन पेपर्स को देखते हुए सितारा को कुछ और भी ध्यान आया। सितारा ने वहां मौजूद एक फाइल से पेपर निकाल लॉकर में रख दिया और लॉकर बंद कर दिया। असली और नकली डॉक्यूमेंट को लेकर वो सीधा कमरे से निकल अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर उसने अलमीरा खोली। अलमीरा के लास्ट वाले खाने में कपड़ों के पीछे से उसने एक डॉल उठाई। उस डॉल की गर्दन को हटाया तो उसमें पेपर्स थे। सितारा ने तुरंत उन पेपर्स को भी निकल लिया और डॉल पहले की तरह कर दी। ये डॉल उसकी मम्मा ने उसके 12वें जन्मदिन पर दी थी और कहा था कि इसे कभी खुद से अलग ना करे। वक्त आने पर उसे इस डॉल की गर्दन को अलग करना होगा, तब उसे उसमें से कुछ मिलेगा, जिसे सितारा ने संभाल कर रखा था। उसने ये डॉल छुपा कर रख दी थी ताकि मोनिका इसे देख उससे लेना ले। जिसके बाद से सितारा ने कभी भी उस डॉल को निकाला नहीं था और फिर वो भूल भी गई कि उसके पास की डॉल ने भी कुछ होने की संभावना उसकी माँ ने बताई थी। लेकिन ये पेपर होंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। सितारा ने उन पेपर्स को पढ़ा तो उनमें अखिलेश रॉय के गार्जियन होने की बात मेंशन थी। उसके अलावा भी काफी चीजें थी जो उस पेपर में लिखी थी, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में नहीं थी। ना जाने सितारा को क्या सूझा, उसने दोनों डॉक्यूमेंट्स की फोटोज लेकर अपने ईमेल में सेव कर ली। उसने फोटोज लेकर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर जला दिया। उसके 2 दिन बाद ही उसकी जान ले ली गई। जब सितारा खाई से नीचे गिर रही थी तो इसलिए उसके चेहरे पर वो मुस्कान था, क्योंकि उसने उन लोगों के प्लान को पहले ही बर्बाद कर दिया था। ना तो कोई कॉपी थी, ना ही रियल। पास्ट खत्म। सामने दीवार को देखते हुए शानवी ने सब कुछ बता दिया था। इसका मतलब ये सब आपकी मॉम को पहले से पता था, शस्त्र ने सोचते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन मम्मा इतना जरूर जानती होंगी कि वो सब हो सकता था जो हो गया, शानवी ने कहा। हम्मा, शायद, वरना वो आपको गार्जियन वाले पेपर अलग से नहीं देती। जो विल आपकी थी उनसे अलग की बातें सिर्फ आपको पता चली। आपकी मम्मा ने आपके लिए आपका हक सिक्योर कर दिया था, वरना अगर ये सब उन लोगों को मालूम होता तो शायद चीजें काफी अलग हो जाती। मुस्कुराते हुए शानवी की तरफ गर्दन घुमाकर शस्त्र ने कहा। हाँ, लेकिन एक सवाल अब भी है, शानवी की मालिक चुनने की वजह, शानवी ने सोचते हुए कहा। क्या पता इन सब के बारे में आपकी मम्मा ने कहीं कोई क्लू छोड़ा हो, कुछ आपको बताया हो, या शायद वही कुछ लिख कर रखा हो। आई मीन हो सकता है कहीं कुछ ऐसा हो जो आपसे मिस हो रहा हो, शानवी को देखते हुए शस्त्र ने कहा। शस्त्र की बात सुन शानवी उसकी तरफ पलटकर उसे देखने लगी कि तभी उस कुछ ध्यान आया और तुरंत बेड से खड़े होते हुए बोली, हाँ शायद मैंने कुछ छोड़ दिया था, चलिए मेरे साथ डॉट। इतना बोल वो कमरे से बाहर निकल गई और शस्त्र उसके पीछे। शानवी वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गई थी। वहां मौजूद लास्ट के कमरे के सामने शस्त्र और शानवी दोनों खड़े थे। कमरे का दरवाजा काफी हाईटेक टाइप का था, उस पर कोई ताला नहीं लगा था, लेकिन कंप्यूटर लॉक लगा हुआ था। दिखने में वो बिल्कुल नॉर्मल दरवाजे की तरह था। ये नानू का रूम था, इसमें नानू ने स्पेशल लॉक लगवाया था, जिसके पासवर्ड के बारे में सिर्फ मम्मा और नानू जानते था। आई थिंक इसमें से हमें कुछ मिल जाए, दरवाजे को देखते हुए शानवी ने कहा।
तो क्या इसे मिस्टर सिंघानिया ने नहीं खोला? शस्त्र ने पूछा। नहीं, इस रूम को न तो मम्मा के सामने कोई हाथ लगाता था, ना ही उनके जाने के बाद किसी ने भी इसे खोलने की कोशिश की, शान्वी ने बताया। ऐसा क्यों? शस्त्र ने पूछा। मैंने मम्मा से सुना था ये रूम नानू का है, तो उन्होंने इसका पासवर्ड सिर्फ मम्मा को बता रखा था। अगर कोई इसे अलग तरीके से खोलने की कोशिश करेगा तो ये परमानेंट बंद हो जाएगा। फिर इसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी है, शान्वी ने बताया। क्या सच में? शस्त्र ने हैरत से पूछा। मैंने एक बार गलती से ट्राई किया था, लेकिन मुझे शॉक लगता उससे पहले मम्मा आ गई और मुझे हटा दिया। तब मम्मा ने मुझे इस बारे में बताया था। पिछली बात याद कर मुस्कुराते हुए शान्वी ने कहा। लेकिन अभी क्या किया जाए? शस्त्र ने अपने होंठ को दांतों तले काटते हुए पूछा। पता नहीं डॉट, शान्वी ने भी उसी की तरह जवाब दिया। याद करने की कोशिश करो, क्या पता कोई पासवर्ड ध्यान आ जाए, शस्त्र ने कहा। क्या पासवर्ड हो सकता है? इसमें वैसे 3 बार ट्राई कर सकते हैं, शान्वी ने कहा। हाँ, तो याद करो। सोचो कौन सा पासवर्ड आपकी मम्मा या नानू ज्यादा यूज करते थे। शस्त्र ने आइडिया दिया। लेट मी ट्राई डॉट, शान्वी ने कहा। उसके बाद काफी दिमाग लगाने के बाद उसने पहले तो अपनी मम्मा की डेट ऑफ बर्थ डाली, जो गलत हो गई। आई रिमेंबर कि मम्मा ने इसका पासवर्ड चेंज किया था, शान्वी ने चमकती आंखों के साथ कहा। इट मीन्स इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि आपकी मम्मा आपसे ज्यादा प्यार करती थी। शस्त्र ने भी खुशी से कहा। हाँ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालती हूँ, शान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। शान्वी ने तुरंत खुशी से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, लेकिन अफसोस ये काम नहीं आया। ये पासवर्ड भी गलत चला गया। अब क्या? दुखी चेहरे से शस्त्र ने पूछा। मम्मा मेरे से भी ज्यादा किसी और से प्यार करती थी क्या? शान्वी ने अपने निचले होंठ को बाहर निकाल कर कहा। अब क्या करें? आई थिंक हमें ये आइडिया छोड़ देना चाहिए, शस्त्र ने बुझी आवाज में कहा। चलिए फिर डॉट, शान्वी ने कहा। और फिर दोनों उस कमरे के सामने से हट वहां से जाने को आगे बढ़ गए। क्या लगता है, क्या पासवर्ड होगा? आप लोग जरा कोई आइडिया दीजिए, कैसे दरवाजे को खोले? थोड़ी मदद कीजिए शस्त्र और शान्वी की। क्या सच में कोई क्लू मिलेगा? क्यों किया होगा गौरी जी ने ऐसा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 70। सितारा के नानू के रूम का लॉक 2 बार पासवर्ड डालने के बाद भी नहीं खुला, जिसकी वजह से दोनों निराश हो गए। उस दरवाजे को खोलने का प्लान ड्रॉप कर दोनों वहां से जाने लगे। दोनों कमरे से थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि शान्वी को कुछ याद आ गया, जिसे याद कर वो तुरंत वापस कमरे की तरफ गई। उसे जाता देख शस्त्र भी चल दिया। क्या हुआ? शान्वी को गेट के सामने खड़ा देख शस्त्र ने पूछा। एक पासवर्ड और है, वो ट्राई करते हैं, क्या पता खुल जाए, शान्वी ने शस्त्र को देखते हुए कहा। कितने % चांसेज है वर्क करने के? दरवाजे को देखते हुए शस्त्र ने पूछा। आई थिंक मोर देन 70%, शान्वी ने सोचते हुए कहा। ओके, आप जरा इधर आइए अब, शान्वी के कंधे को पकड़ उसे अपनी जगह पर करते हुए शस्त्र ने कहा। लेकिन क्यों? शस्त्र के बर्ताव को देख शान्वी ने पूछा। क्योंकि अगर 30% भी पासवर्ड गलत हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए आप मुझे पासवर्ड बताइए, मैं इसमें डालता हूँ, शस्त्र ने जवाब दिया। तो क्या आप लकड़ी के बने हैं जिसे शॉक नहीं लगेगा? मुंह बनाते हुए शान्वी ने कहा। मुझे इसकी आदत है, शस्त्र ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। क्या सच में? क्या आप खाने में शौक ही खाते हैं? हैरानी से शान्वी ने पूछा। हम्मा, एक टूक जवाब शस्त्र ने दिया। आप सीरियस कह रही हैं? शान्वी ने मासूमियत से पूछा। आपको मुझे देख लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, शस्त्र ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शान्वी ने पूछा।
बड़े गौर से शस्त्र के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसलिए उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ही ऐसे बना रखे हैं। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड बताइए। शस्त्र ने सीरियस एक्सप्रेशन छोड़ नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा। आप रहने दीजिए मैं डॉट। शान्वी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलना चाहिए, लेकिन उसकी बात बीच के काट शस्त्र बोला, मैंने आपसे पासवर्ड पूछा है, वो बताइए डॉट। शस्त्र की बात सुन शान्वी चुप हो गई। वो भी पासवर्ड को लेकर कंफर्म नहीं थी, लेकिन कुछ ध्यान आया जिसे सोच उसने उस लास्ट पासवर्ड को भी ट्राई करने का सोचा। लेकिन अगर वो गलत हुई तो कहीं शौक शस्त्र को ना लग जाए, वो ये भी सोच रही थी। उसने शस्त्र का चेहरा देखा जो उसे ही देख रहा था। अपनी तर्जनी उंगली को बगल वाली उंगली के साथ उलझाकर उसने अपनी फिंगर क्रॉस कर आंख बंद की और फिर थोड़ा डरते हुए उसने वो पासवर्ड बताया जो उसे ध्यान आया था। 20 25 28। शान्वी ने डरते हुए आंखें बंद कर पासवर्ड बताया, जिसके बाद शस्त्र ने बिना ज्यादा देर किया यही पासवर्ड डाल किया। पासवर्ड डालने के तुरंत बाद एक क्लिक की आवाज हुई तो डोर अनलॉक हो गया। आवाज सुन शान्वी ने भी झट से अपनी आंख खोली और खुशी से शस्त्र के गले जा लगी। शस्त्र ने हल्का मुस्कुराकर उसकी पीठ को रब किया। तभी शान्वी को ध्यान आया कि उसने खुशी के चक्कर में क्या कर दिया, इसलिए वो झट से शस्त्र से दूर हो गई। फिर अपनी नजरें चुराने लगे। शान्वी को ऐसे शर्माते देख शस्त्र मुस्कुरा दिया। अंदर चले, आराम से शस्त्र ने कह। हम डॉट। शान्वी ने जवाब दिया, जिसके बाद दोनों कमरे में आ गए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए शस्त्र ने अपने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढा। जिसके बाद उसने सारे बटन ऑन कर दिए तो कमरे में उजाला हो गया। काफी वक्त से बंद रहने की वजह से कमरे में हल्की गर्दा और जाले हो गए थे। सामने की ही वॉल पर सितारा के नानू, उसकी मॉम और उसकी साथ में एक बड़ी सी फोटो लगी थी, जिसे काफी लंबे समय के बाद देख शान्वी की आंखें नम हो गए और लब मुस्कुरा दिए। रूम के एक तरफ छोटी लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसके बगल में कुछ फोटोज लगी थी। रूम का इंटीरियर काफी सादा और खूबसूरत था। वैसे आपको पासवर्ड कैसे ध्यान आया? शस्त्र ने कमरे की देखने में बिजी शान्वी से पूछा। शस्त्र की बात सुन शान्वी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली। वो अचानक ही मम्मा के फोन और लॉकर का पासवर्ड याद आ गया। लेकिन ये डेट है किस चीज की? शस्त्र ने कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे सिर्फ 25 और 28 पता है। 20 किस चीज की है? पता नहीं, शान्वी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। दोनों डेट्स किस चीज की है? शस्त्र ने पूछा। 25 मेरी डेट ऑफ बर्थ और 28 मम्मा की, शान्वी ने जवाब दिया। 25 डॉट। हैरानी से शस्त्र ने पूछा। हम मेरी डेट ऑफ बर्थ है, शान्वी ने कहा। तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर और बाकी सब? शस्त्र ने हैरानी से पूछा। आप मुझे बचपन से जानते हैं, लेकिन ये बात नहीं जानते, नाराजगी से शान्वी ने कहा। सॉरी, लेकिन मुझे सच में इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं था। शान्वी को नाराज होता देखा शस्त्र परेशानी से बोला। शान्वी के नाराजगी वाले भाव तुरंत बदल गए और वो जोर जोर से हंसने लगी। बेचारा शस्त्र जो अभी तक परेशान था वो शान्वी के चेहरे को सवालिया निगाहों से देखने लगा। शान्वी ने शस्त्र के रिएक्शन को अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए शस्त्र के दोनों गालों को अपने हाथ पिंच करते हुए कहा। उफ़, आप इतने इनोसेंट क्यों हैं? मैं मजाक कर रही थी। और आप अपना चेहरा देखिए कैसे सीरियस बना लिया। इतना बोल शान्वी वापस हंसने लगी। शस्त्र को बस शान्वी की हंसी में, उसकी छुन में गुम तो गया। बस अपनी पलकें झपकाए वो शान्वी के हंसते चेहरे को देख रहा था। शान्वी को जब खुद पर शस्त्र की नजरें महसूस हुई तो उसकी हंसी बंद हो, तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो उसने झट से अपना हाथ शस्त्र के गाल से हटा इधर उधर देखते हुए कहा। वो सॉरी, मैं वो। शान्वी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। शस्त्र की नजरें अब भी शान्वी पर ही थी। इट्स ओके डॉट। मुस्कुराते हुए शस्त्र ने कहा। शान्वी ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। मुझे अब भी समझ नहीं आया, आखिर 25 और 20 किस चीज की डेट है? पाउट बनाते हुए शान्वी ने कहा। शस्त्र किसी सोच में था। तभी उसने कहा, 28 सितंबर श्वेता आंटी की डेट ऑफ बर्थ है, 20 फरवरी मेरी और 25 जून शान्वी की। शस्त्र की बात सुन शान्वी हैरान हो गई। उसने तुरंत शस्त्र से पूछा, आपको कैसे पता सबकी डेट ऑफ बर्थ?
और 28 जुलाई तो मम्मा की डेट ऑफ बर्थ भी है। ये सब हो क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। जरूर हमें इसी रूम से कोई क्लू मिलेगा। लेट्स फाइंड आउट। शस्त्र ने शानवी के सिर को सहलाते हुए बोला। देखते हैं डॉट, शानवी ने उलझन में कह। जिसके बाद दोनों मिलकर सभी जगह चेक करने लगे, लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिली जो वो ढूंढ रहे थे। कबर्ड चेक कर लिए थे, हर फाइल को चेक कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। थक हार कर शानवी बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे लगता है हमें यहां भी कुछ नहीं मिलने वाला। शानवी के चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। और मुझे लगता है जरूर हमें यहीं से कोई सुराग मिलेगा। कमरे का जायजा लेते हुए शस्त्र ने कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है? शस्त्र को घूरते हुए शानवी ने कहा। एक छोटी सी बात, इस रूम में स्पेशल हाई टेक सिक्योरिटी यूज की गई। पासवर्ड के तौर पर 3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ यूज की गई। पासवर्ड वही था जिसके बारे में आप जानती थी, और मुझे न जाने क्यों, लेकिन इन रूम में अलग ही वाइब महसूस हो रही है। शायद अब भी हमने कुछ मिस कर दिया है यहाँ डॉट, शस्त्र ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। शस्त्र की आखिरी बात सुन शानवी थोड़ा और चिढ़ गई। उसने तुरंत तुनकते हुए कहा, आर यू सीरियस? अब क्या रह गया देखना? सारा कमरा छान मारा हमने, कहीं कुछ नहीं मिला। सब कुछ तो दे। शानवी अपनी बात पूरी बोलते बोलते रह गई। उसकी नजर बुक सेल्फ में रखी एक बुक पर ठहर गई। शानवी को चुप देख शस्त्र ने उसकी नजरों का पीछा किया। शानवी अपनी जगह से खड़ी हुई और उस बुक को उठा। बुक का नाम देखा जिसका नाम द रियल ट्रूथ था। ये देख शानवी ने उस बुक को उल्टा करके वापस उसी जगह रखा कि एक आवाज के साथ उसी शेल्फ के नीचे के हिस्से से एक ड्रॉअर बाहर निकला, जिसे देख शस्त्र और शानवी हैरानी से एक दूसरे की देखने लगे। क्या लगता है, क्या सच में कोई सुराग मिलेगा या कोई नया राज पता चलेगा? उठेगा किसी राज से पर्दा या खड़ी हो जाएगी कोई नई पहेली? क्यों किया होगा गौरी जी ने ऐसा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज।